हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव सभी के नाम होते हैं और ये सभी ही संज्ञा शब्द होते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, तो यहाँ पर नेहरू जी, उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने व्यक्ति विशेष तथा स्थान विशेष का नाम लिया हुआ है। इसी प्रकार से गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है यहाँ पर गोदान और प्रेमचंद जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम हैं लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली इत्यादि। स्थान के नाम हैं गांव, शहर, देश। वस्तुओं के नाम है कुर्सी, कलम। यानी यहाँ पर इन चीज़ों का नाम नहीं लिया गया बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराया गया है। यानी जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध कराता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे सत्य, अहिंसा, दया, बचपन, मोटापा, भय, नम्रता इत्यादि। यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के चाहे गुण दोष बताया जाए, चाहे उनका स्वभाव बताया जाए या उनकी अवस्था बताया जाए, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आजकल हरिश्चंद्र कहाँ से मिलेंगे। अब हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य और अहिंसा के भी प्रतीक कहे जाते हैं, तो यहाँ पर इनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया गया है कि आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलेंगे, अर्थात सत्य और अहिंसा वाले व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। हाँ, जयचंदों की देश में कोई कमी नहीं है। अब जयचंद ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा जयचंदों कह करके, और जयचंद गद्दार थे तो गद्दारी का प्रतीक है, देशद्रोह का प्रतीक है, तो यही कहा गया है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कि आजकल गद्दारों की कमी नहीं है, देशद्रोहियों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है। फिर आता है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब भाववाचक संज्ञा कुछ तो अपने मूल रूप में ही होते हैं, प्राकृतिक रूप में ही होते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु, कृपा, विनय, भलाई, बुराई इत्यादि। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे उन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा की सहायता से बनती हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय की सहायता से बनती हैं। उनमें प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अब पहला आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे मित्र है तो मित्रता, पुरुष, पुरुषत्व, भक्त का भक्ति, जिसमें ता, त्व, ई, छोटी की मात्रा, ये इसमें प्रत्यय जोड़ा गया। इसी प्रकार से लड़का का लड़कपन हो गया, पंडित का पांडित्य हो गया, गुरु का गुरुता या गुरुत्व हो गया, तो इसमें प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया। इसी प्रकार से सर्वनाम में सर्वनाम शब्द है अहम, अपना, स्व, सर्व, निज, आप। अब इनमें भी प्रत्यय जोड़ा गया, तो अहम का अहंकार बन गया, अपना का अपनापन या अपनत्व है, स्व का स्वत्व है। इसी प्रकार से सर्वस्व, निजता, आपा, ये क्रमशः सर्व, निज और आपके
भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, यहाँ पर से आलसी है, कठिन, चतुर, ये सभी विशेषण शब्द है। उदार, विधवा, समृद्ध, कुशल, सुंदर, तो इनको भी भाववाचक संज्ञा बनाया गया। तो आलसी का आलस्य होगा, कठिन का कठिनाई, और इसी तरह से चातुर्य, महिमा, गांधीर्य, उदारता, वैधव्य, समृद्धि, कौशल, सौंदर्य इत्यादि ये सभी शब्द हैं। क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्द तो आप जानते ही हैं, देना, लिखना, भूलना, पूजना, चुनना, लेना देना इत्यादि ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। और जब इनको भाववाचक संज्ञा बनाया गया तो देना का दान हो गया, लिखना का लिखाई, भूलना का भूल, इसी तरह से अन्य शब्द भी आपके इस सूची में दिए हुए हैं। अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे मना, दूर, समीप, धिक, ये सभी अव्यय शब्द हैं। और जब इनका भाववाचक संज्ञा बनी तो मना का मना ही हो गया, दूर का दूरी हो गया, समीप का समीपता या सामीप्य, धिक का धिक्कार। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने संज्ञा का अध्ययन किया।